इन कारणों से राष्ट्रगान नहीं गाया और स्कूल ने उन्हें निकाल दिया। केरल में स्कूल में कुछ जगहों पर ईसाई बच्चे थे जिन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया। विद्यालय ने उन सबको स्कूल से निकाल दिया। तो इमैनुअल जो हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वे शांति से खड़े रहते हैं, क्योंकि वह जब राष्ट्रगान नहीं गाए लेकिन वह शांति से वह खड़े रहते हैं, और आगे देखते हैं, और किसी का अपमान नहीं करते तो उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर वह राष्ट्रगान नहीं गाते हैं और शांतिपूर्वक खड़े रहते हैं तो उनको आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप गाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया, निर्णय दिया। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, प्रक्रिया समझ लेते हैं हम लोग। क्या क्या शामिल है धार्मिक स्वतंत्रता में? क्या क्या शामिल है धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 में? देखते हैं इसको। पूजा करने का अधिकार। आप अपने धर्म से संबंधित पूजा पाठ कर सकते हैं यहाँ, आपको कोई नहीं रोकेगा। दूसरी बात देखते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार जितना करना चाहें कर सकते हैं। आप निश्चिंत हैं, आपको इससे कोई नहीं रोकेगा। बशर्ते इतना बात ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के भी साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप आगे देखते हैं, लेकिन बलपूर्वक नहीं। यहाँ पर कहा गया कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक नहीं कि किसी को डरा धमका कर अपने धर्म में उसको मिला लिए आप। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप आगे देखते हैं, तीसरी बात आती है धार्मिक संगठन बनाना। आप अपने धर्म से संबंधित संगठन भी बना सकते हैं। आपके पास यह स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं, धार्मिक संस्थान चलाना। अगर आप कोई अपने धर्म से संबंधित कोई संस्थान चलाना चाहते हैं, कोई विद्यालय खोलना चाहते हैं, कहीं अपने धर्म का शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको स्वतंत्रता दी जाती है आपको। आगे देखते हैं, इतना समझ गए होंगे ना? हाँ, आगे देखते हैं, और किन बातों पर प्रतिबंध हो सकता है, किन किन बातों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, देखते हैं उसको हम। बलि, बाल विवाह, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हो। कोई ऐसी धार्मिक गतिविधि हो जो जहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती हो, तो यह क्या है? अनुच्छेद 25 के तहत यह गलत है। और देखते हैं, बा बाल विवाह। अगर कहीं पर बाल विवाह हो रहा हो तो वह भी अनुच्छेद 25 के तहत वह गलत है। क्योंकि आप देखे होंगे धार्मिक स्थानों पर कई जगह शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पर अगर बाल विवाह हो रहा हो तो वह क्या है? वो गलत है। वो यह अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। आगे देखते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हो। अगर धर्म अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हो, किसी को अपने झांसे में धो धोखा के तहत फंसा रहा हो, तो यह क्या है? गलत है। यह अंधविश्वास को बढ़ावा देना अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। तो इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं, धर्मांतरण अगर जबरदस्ती से हो रहा हो, धर्मांतरण अगर अपने धर्म में किसी को मिला रहे हैं जबरदस्ती तरीके से, तो यह अनुच्छेद 25 के
खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो भी आपके धर्म में आना चाहता है अपनी स्वेच्छा से, तो वह सही है वह, लेकिन आप किसी को डरा धमका कर आप अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं, तो यह गलत है। आप अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। आगे देखते हैं। राज्य शिक्षा और मंदिर जैसे सार्वजनिक संस्थानों में समानता लाने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य शिक्षा और मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर समानता लाने के लिए अपना दखल अंदाजी कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे आप केरल में सबरीमाला केस आप देखे होंगे आप, वहाँ पर केवल पुरुष ही जाते थे वहाँ पर, महिलाओं को प्रवेश करने से वहाँ पर रोका गया था। तो यह आप खुद सोचिए, यह समानता तो हुआ नहीं, क्योंकि पुरुष जा रहे हैं, महिला नहीं जा रही उसमें, तो यह असमानता हुआ। जब केस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाएं भी जा सकती हैं। तो यह क्या है, समानता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं हम लोग। क्या है यह व्यक्ति को आंतरिक शांति देती है। जब आप किसी धर्म को आप मानते हैं, तो आंतरिक रूप से मन को शांति मिलती है, क्योंकि धर्म एक विश्वास का विषय है। अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो आप कुछ भी पूजा अर्चना करते हैं तो आप उस पर पूरा विश्वास करते हैं। आपके मन में कोई भी रत्ती भर भी संदेह नहीं होता है। इससे आपके मन को शांति मिलती है। आगे देखते हैं। दूसरा, यह धार्मिक टकराव को रोकती है अगर सबको बराबरी मिले। यह है धार्मिक टकराव को यह रोकती है। अगर सभी धर्म को एक समान समझा जाएगा, किसी भी धर्म में के साथ भेदभाव न किया जाए, तो जब किसी धर्म के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे तो कोई टकराव ही नहीं पैदा होगा। जब टकराव नहीं पैदा होगा तो आप सबके साथ घुल मिलकर शांति रूप में आप रहेंगे आप। तो इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। यह भारत को एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश बनाती है। बात सही है। यह भारत को एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश बनाती है। देखेंगे आप तो भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी भारत एक बना हुआ है। सोचिए, यह बहुत बड़ी बात है कि अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक भाषा के लोग हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग भारत में रहते हैं, सुखी शांति से रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब स्वतंत्र रूप से रहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। देखते हैं आगे। अब यह हमें सिखाती है कि मेरा धर्म मुझे सच्चाई और करुणा सिखाता है, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं। यह हमें सिखाती है, मेरा धर्म मुझे सच्चाई सिखाता है। किसी धर्म को आप नीचा नहीं समझते हैं, सबको समान समझते हैं। यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अपने समान सबको समझना एक बेहतर व्यक्ति की निशानी है। आगे देखते हैं। आज के दौर में चुनौतियां हैं। इस समय कुछ चुनौतियां सामने दिखाई देती हैं, जिससे हम देखते हैं।
नफरत फैलाने वाले भाषण। बहुत सारे लोग भाषण देते हैं, लेकिन उनके शब्दों में नफरत भरे जैसे शब्द दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समाज को एक गलत भावना की ओर ले जाने का संकेत करते हैं, क्योंकि जब आप कहीं भी नफरत भरे भाषण देते हैं तो आप किसी को अलग, किसी के मन को चोट पहुंचाने की आप कोशिश करते हैं। ऐसा करना गलत है। आगे देखते हैं। धर्म के नाम पर हिंसा। धर्म के नाम पर धर्म मानना सही है, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म को आप इतना मानने लगे कि कोई भी हिंसा कर दें आप, तो यह गलत है। क्योंकि आप अपने धर्म को मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए किसी को चोट पहुंचा रहे हैं आप, तो ऐसा करना अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। आगे देखते हैं। जबरन धर्मांतरण। आप जबरदस्ती किसी को अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते। किसी के उनके बलपूर्वक आप उसको अपने धर्म में मिला नहीं सकते आप। यह अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। आगे देखते हैं। राजनीतिक उपयाग। जिस देख लेते हैं, राजनीतिक भी कुछ होते हैं जो कि धर्म से संबंधित राजनीति भी होती है। तो आप कहते हैं कि बहुत सारे नेता किसी धर्म का पक्ष लेते हैं, बहुत सारे नेता अपने धर्म के लोगों को उकसाते हैं। तो ऐसी बातें बोलना, समाज को गलत रास्ते पर चलाना, यह गलत है। तो आप इतना समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।